हेलो एवरीवन। तो वापस से आप सबका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। तो जैसे कि हमारी सीरीज स्टार्ट हो रखी थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड तो पहले बता दिया है, बट वो जिस चैप्टर का है लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो वो रह गए हैं हमारे पास, है ना। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो जिसको जो भी दिक्कत है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, वो इन वीडियोस को देख सकता है आराम से। और मैं तो बोलूंगी कि वीडियो देखने के साथ साथ ना आप अपने नोट्स भी बनाते चलो, एंड अगर नोट्स बना रखे हैं तो उसके अंदर जो एडिशन करनी है वो एडिशन हो सकती है, या फिर जो पॉइंट्स नोट करना है वो पॉइंट्स। एंड सीधी सीधी बात है कि रिएक्शंस पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में वो कभी रीजनिंग भी पूछ सकते हैं यहाँ से, या फिर हमसे कोई रिएक्शन पूछ सकते हैं, या फिर कोई अरेंज द ऑर्डर पूछ सकते हैं ना, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, जो कि है हमारे पास एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हमारा फोकस बेसिकली आज रहेगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पर, राइट। ओके, तो हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों ही कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास किसके अंदर आते हैं? इनको हम बोलते हैं कार्बोनल कंपाउंड्स, राइट। कार्बोनल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ लिंक होती है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा लिंक है? जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड होना चाहिए हमारे पास। अब कार्बन टेट्रावेलेंट है, यानी इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं। जब 2 वैलेंसीज इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रखी है, तो बची हमारे पास ये 2 वैलेंसीज, राइट। इन 2 वैलेंसीज पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आकर ज्वाइन होते हैं, और उसके बेसिस पर हमारे पास वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, जो कि 3 तो हमें अभी ऊपर ही दिख रहे, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एल्डिहाइड्स का मतलब क्या होता है? ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ, 11th में भी पढ़ चुके हैं, अभी भी हमें पता है। तो कार्बोनल है, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए। उसके बाद एक वैलेंसी हाइड्रोजन की फिक्स रहती है हमारे पास, क्लियर इतनी चीज। एंड देन दूसरी वैलेंसी पर या तो कोई एल्काइल ग्रुप आ सकता है, या फिर हाइड्रोजन भी आ सकता है, क्लियर। लेकिन ये वैलेंसी, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ फिक्स रहेगी, तो यानी जो हमारे पास CHO ग्रुप होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं, क्लियर। अब अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन हुआ, तो मेरे पास ये एक कार्बन वाला मेंबर हुआ HCHO, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिथेनॉल, मिथेनॉल। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कोई एल्काइल ग्रुप हो गया, सबसे सिंपलर एल्काइल ग्रुप से स्टार्टिंग करूंगा, CH3CHO, 2 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन, क्लियर इतनी चीज। तो ये था हमारे पास एल्डिहाइड। अगर मेरे पास कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी पर कोई एल्काइल ग्रुप हो, और दूसरी वैलेंसी पर भी कोई एल्काइल ग्रुप हो, अब ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, आर आर वाला, या फिर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है मेरे पास, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कीटोन। यानी अगर सपोज मेरे पास आर और आर दोनों सेम है, CH3 CO CH3, 3 कार्बन यानी प्रोप, और कीटोन है तो उसका सफिक्स क्या यूज होता है? तो यानी प्रोपेनोन, क्लियर इतनी चीज। अब बट ये डिफरेंट भी हो सकता है, लाइक CH3 CO देन CH2 फिर CH3, है ना। तो इधर की साइड इथाइल हो गया, इधर की साइड मिथाइल हो गया, तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आ गए। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी मेरे पास? इसकी नेमिंग हो जाएगी ब्यूटेनोन, क्लियर है चीज। बट पोजीशन में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अब हम IUPAC नेम पढ़ चुके हैं, तो हम पोजीशन भी मेंशन करेंगे, बट वो हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे, अभी यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करते, क्लियर। ओके, देन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तीसरे कार्बोनिल ग्रुप की। तो कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी पर कौन सा ग्रुप फिक्स हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी OH ग्रुप फिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद अब इधर कोई एल्काइल ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है नहीं। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, यानी सबसे सिंपल HCOOH, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? COOH से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक और ये OH वाला ऑक्सीजन। तो HCOH एक ही कार्बन है,
और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स के यूज करते हैं ओइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड। बट अगर यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप हुआ तो सबसे सिंपलर एल्काइल ग्रुप CH3 से शुरुआत करो अगर मैं, तो CH3COOH, तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, इथेनोइक एसिड। ओके ओके, अब ये 3 बेसिक हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। अब मेरे पास आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के ही बोलते हैं, बट ये डेरिवेटिव्स किसके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हम सबने देख लिया, क्या होता है, RCOOH, ये मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, सपोज कि मैंने इस हाइड्रोजन को किसी उससे रिप्लेस कर दिया, क्या बोलते हैं, किसी न किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, है ना। अब वो एल्काइल ग्रुप इस R के सिमिलर भी हो सकता है और इससे अलग भी हो सकता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्लियर, इतनी चीज हमने पढ़ा होगा बचपन में, एस्टर, एथनॉल प्लस एथनोइक एसिड से हमारे पास एक एस्टर बनता था। ओके, अब इस पूरे OH ग्रुप की बात करते हैं। इस पूरे OH ग्रुप को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, हैलोजन से, यानी RCO और ये X। तो ये पूरा एसिड था ना, एसिड के पास हेलाइड लग गया, यानी कोई ना कोई हैलोजन लग गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, असाइल हेलाइड। कहीं कहीं पर एसिड हेलाइड भी लिखा आ सकता है ना, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, देन अब हमने इस OH ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दिया, NH2 ग्रुप से, यानी RCONH2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं अमाइड। क्लियर इतनी चीज। एंड देन सबसे लास्ट, बिल्कुल एस्टर की तरह है हमारे पास ये, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि इसके अंदर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं और उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो, अब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्यों, क्योंकि हमने वाटर को निकाल दिया है इस रिएक्शन के दौरान, इसीलिए एनहाइड्राइड हुआ। तो ये हमारे पास जो 4 है, ये क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। ओके ठीक, अब हम चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड की बात करें, चाहे कीटोन की बात करें, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, सबके अंदर कुछ चीजें सेम ही रहती हैं, तो उसकी हम बात करने जा रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और ये 2 वैलेंसीज है। डबल बॉन्डेड कार्बन अगर है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती थी, है ना। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ध्यान से याद करो, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती थी हमारे पास, क्या इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती थी, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। देन अब ध्यान से देखो, तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर करते हैं क्या, नहीं ना, दोनों की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है एज कंपेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये कंपाउंड हमें पोलैरिटी शो करता है। तो पोलैरिटी में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था पाई इलेक्ट्रॉन वो डीलोकलाइज्ड है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, इतनी चीजें कोई दिक्कत इतने के अंदर नहीं, कोई दिक्कत। तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये हमारे पास हाईली पोलराइज्ड होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसीलिए हमारे पास ध्यान से देखो, तो जो कार्बोनिल कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, ये कौन से सेंटर की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो मेरे पास
न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता था, उसका इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता था कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। और ऑक्सीजन जो है वो कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब कार्बन किसी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो स्पीशीज जो किसी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसको हम क्या बोलते थे, लुईस एसिड। एंड वो स्पीशीज जो किसी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। कोई दिक्कत इतने के अंदर किसी को भी, आई होप कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो एक बार आराम से रुक के देख लो, क्लियर। अब ट्राइगोनल प्लेनर अगर मेरे पास ज्योमेट्री है, तो अगर मैं बचपन में कोई शेप दिखाऊं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से होता था, इक्विलैटरल ट्राइंगल की तरह। सेंट्रल एटम मेरा यहाँ है, एक बॉन्ड उसका इस पॉइंट पर, एक बॉन्ड उसका इस पॉइंट पर, और एक बॉन्ड एक बॉन्ड उसका इस पॉइंट पर, राइट। तो बॉन्ड एंगल कितने का होगा यहाँ पर, 120 डिग्री। तो हर एक जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड के अंदर बॉन्ड एंगल होगा वो जनरली कितने का रहता है, 120 डिग्री। तो यानी ये बॉन्ड एंगल कितने का हुआ, 120 डिग्री। ये भी कितने का हुआ, 120 डिग्री। और ये भी कितने का हुआ, 120 डिग्री इसका हुआ। क्लियर इतनी चीज। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन का मुझे तो नहीं लगता शेप, बट फिर भी हमारे पास कार्बन और ये ऑक्सीजन है, ये इसका सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब हमारे पास हेड टू हेड की बजाय एक्सियल ओवरलैपिंग हमारे पास है ना, यानी एक पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर होगा प्लेन के, और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे पास नीचे होगा। क्लियर इतनी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेमिंग मेरे अकॉर्डिंग किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, एल्डिहाइड का ज्यादा प्रेफरेंस है एज कंपेयर टू कीटोन। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड है, क्लियर, तो अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ, मेरे पास CHO ग्रुप है ना। तो उस कंडीशन के अंदर तो भाई कुछ नहीं करना हमें, कंपाउंड जहां पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हमेशा कैसा हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, कभी भी 2 डिग्री 3 डिग्री तो हो नहीं सकता। तो उस कंडीशन में वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करके, देन जिस कार्बन चेन का नाम ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन, देन एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं हम एल। क्लियर, तो हमारे पास लगेगा ब्यूटेनल। 1L लिखना चाहो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने की इतनी हमें कोई टेंशन नहीं होती। क्लियर। और अगर किसी चेन के अंदर कीटोन बना हुआ है मेरे पास, राइट, तो कीटोन के अंदर वापस हम क्या करते हैं, कीटोन चेन के बीच में ही आएगा, तो हमारे पास नंबरिंग करते हैं। तो उस नंबरिंग के अंदर हमारी कोशिश ये रहती है कि हमेशा हम कीटोन को क्या दे, लोएस्ट काउंट दे। क्लियर, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 3, इधर से लोएस्ट काउंट मिलेगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ पोजीशन पर कीटोन आएगा, तो ये लोएस्ट नहीं हुआ ना, तो इसीलिए मैं कौन सी पोजीशन से नंबरिंग करूंगी, इधर से नंबरिंग करूंगी, तो थर्ड पोजीशन मुझे कीटोन की मिली। तो कितने कार्बन की चेन है, 6, तो यानी हेक्स। सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो यानी एन। देन कीटोन के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ओन। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पर हेक्सेन कौन से पोजीशन पर कीटोन लगा हुआ है, थर्ड, तो हेक्सेन 3 ओन। क्लियर इतना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओके, अब अगर मेरे पास किसी किसी कंपाउंड के अंदर कीटोन और एल्डिहाइड दोनों हो, सपोज ये है मेरे पास, राइट, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो प्रेफरेंस होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा है, कीटोन की प्रेफरेंस कम है। तो यानी हमारी नंबरिंग किधर से होनी चाहिए, एल्डिहाइड की तरफ से। तो 1 2 3 4, ठीक। अब
हमारे पास इस कंडीशन में नेमिंग कैसी होगी, तो जो मेरा कीटोन ग्रुप है इसके लिए अब मैं क्या यूज करूंगी, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। और कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, कीटोन के लिए प्रीफिक्स होता है कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों में से आप कोई से भी यूज कर सकते हो। ऑक्सो ज्यादा कॉमन है कीटोन के लिए यूज करना, तो इसलिए ऑक्सो यूज कर लो। तो हमारे पास अब नेमिंग क्या हो जाएगी, कौन सी पोजीशन पर ऑक्सो है, 3 पोजीशन पर, तो 3 ऑक्सो, कितने कार्बन की चेन है, 4, तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन। फिर फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, एल, तो ब्यूटेन है। क्लियर इतनी चीज। ब्यूटेन में ई हमने नहीं लगाया, या फिर यहाँ पर भी मैंने ई हटा रखा है, यहाँ पर हेक्सेन में मैंने ई हटा रखा है, तो वो इसलिए कि दो वॉवेल एक साथ नहीं आते। ब्यूटेन एंड होगा ई पर और एल्डिहाइड शुरू हो रहा है ए से, दो वॉवेल एक साथ हम नहीं लिखते नेमिंग में, इसीलिए इसका ई हटा दिया जाता है और सिर्फ एल्डिहाइड का ही ए या फिर कीटोन का ही यहाँ पर ओन रहने देंगे। क्लियर इतनी चीज। तो नेमिंग में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम दिमाग में रखने हैं। देखो यार, कॉमन नेम कभी भी हमें लिखने को नहीं आता, तो अगर कॉमन नेम तुम रट रहे हो बैठ के कि भाई मुझसे पूछेंगे या फिर मुझे समझना है, तो ये बकवास लगती है ना, वो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो कोई भी पूछने के लिए नहीं आएगा। बस क्वेश्चन जब आएगा ना तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई बेंजेल्डिहाइड है, इसका तुम चलो लिख दो, या फिर सिन्नामेल्डिहाइड है, इसका चलो, इसका हमने रिएक्शन करवाया, तो ये सारी चीजें। तो उसके अंदर भी कुछ कुछ कंपाउंड नेम इंपॉर्टेंट है जिनकी कॉमन नेमिंग हमसे बोल देते हैं, जैसे कि CHO है, तो CHO के अंदर, सॉरी, बेंजीन रिंग के ऊपर मेरे पास क्या लगा हुआ है, CHO, तो इसका कॉमन नेमिंग नहीं है बेंजेल्डिहाइड, इसका तो हमारे पास एज इट इज IUPAC नेम के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि जब भी कभी कोई भी कार्बन को मैंने काउंट नहीं किया है तो मैं उसको पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप लिखूंगी। क्लियर इतनी चीज। जैसे पीछे ना हम जब ब्यूटेनैल लिख रहे थे, वहां पर मैं ब्यूटेन प्लस एल्डिहाइड पूरा नहीं लिख रही थी, क्यों, क्योंकि मैंने एल्डिहाइड वाला कार्बन भी चेन में काउंट, सॉरी, क्योंकि मैंने एल्डिहाइड वाला कार्बन भी पूरा का पूरा चेन में काउंट कर रखा था। एल्डिहाइड वाले कार्बन को मिलाकर मेरे पास 4 कार्बन है ना। अगर मेरे पास सिर्फ ऐसा होता कि 3 कार्बन की चेन और एल्डिहाइड को मैं अलग से लिखती, तो मैं लिखती यहाँ पर कि प्रोपेन एल्डिहाइड है ना, बट ऐसा तो नहीं था, मेरे पास चारों के चारों कार्बन मैंने काउंट किए, इसलिए वहां पर सीधा एल लगाते हैं, एल्डिहाइड नहीं लिखती। बट बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है, अब मैं इस कार्बन को कैसे काउंट करूँ बेंजीन रिंग, नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने इसका पूरा का पूरा क्या लिख दिया, एल्डिहाइड लिख दिया। क्लियर इतनी चीजों का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब हमारे पास जैसे चेन वाले में ले लो कि हमारे पास सबसे सिंपलर एल्डिहाइड कौन सा है, मीथेनॉल। तो मीथेनॉल जो है, इसी के लिए हमारे पास कॉमन नेमिंग क्या यूज होती है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। सिमिलरली सेकेंड मेंबर जो है हमारे पास इथेनॉल, CH3CHO, इथेनॉल, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो जब भी कभी किसी की कॉमन नेमिंग होगी ना, उसके अंदर एल्डिहाइड एल्डिहाइड पूरा लिखा रहेगा। क्लियर इतनी चीज। लेकिन उससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि बेंजल्डिहाइड भी कॉमन नेमिंग है, बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास IUPAC नेमिंग है इसकी। क्लियर इतनी चीज। तो उसको हम एज IUPAC नेमिंग ही यूज करते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। ओके। एक हमारे पास इसके अंदर बस वो कभी कभी बोल देते हैं जनरली, बट वैसे फिर भी उतना तो नहीं आता, बट फिर भी दिमाग में रख सकते हो अपने माइंड में। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास दे देंगे वो CHO ग्रुप, एंड इसी CHO ग्रुप की ही सेकंड पोजीशन पर, यानी 1,2 एल्डिहाइड है मेरे पास, तो इसको ही हमारे पास एक और नेमिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थैलाएल्डिहाइड, थैलाएल्डिहाइड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसी को थैलिक एसिड पढ़ देते हैं, तो थे वर्ड यूज में रख लो। तो हमारे पास थे कब है, जब मेरे पास 1,2 पोजीशन पे सेम सेम ग्रुप मेरे पास लगे हुए हैं। एल्डिहाइड होंगे तो थैलाल्डिहाइड, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो थैलिक एसिड बोल देते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेमिंग से जनरली और कुछ भी नहीं पूछते एल्डिहाइड के अंदर। कीटोन के अंदर वापस से कुछ कीटोन मैं बता दूं। सबसे पहला मेंबर है हमारे पास कीटोन का, प्रोपेनोन, राइट। तो प्रोपेनोन को ही हमारे पास और क्या बोला जाता है, प्रोपेनॉल।
नोन, तो इसी की कॉमन नेमिंग और क्या है मेरे पास, एसीटोन। एसीटोन किसको बोलते हैं, प्रोपेनॉन को ही बोलते हैं। सिमिलरली एक कंपाउंड है मेरे पास, ये हम सब ने बहुत ज्यादा यूज कर रखा होगा क्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन, राइट। एंड हमसे आईयूपीएसी में बनाने को दे सकते हैं, तो इसीलिए इसको भी दिमाग में रखो, सीओ यानी कीटोन कार्बन के दोनों ही साइड पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमनली बेंजोफिनॉल। बेंजोफिनॉल, ये हमारे पास जनरली कुछ कंपाउंड है जिनके नेम हमसे यूज करे जाते हैं ना, एग्जाम में हमें यूज करने को बोल दिया जा सकता है। ओके, ये तो थी हमारे पास नेमिंग और स्ट्रक्चर तक की इंफॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं, बस डिफरेंस किस चीज में आता है, डिफरेंस इस चीज में होता है हमारे पास कि भाई जो हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कैसा है, राइट। यानी मेरे पास जो रिएक्टेंट मैंने ले रखा है वो रिएक्टेंट 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। जनरली ये मेरे पास किस कंडीशन में मैं बोल रही हूँ, फिनॉल के केस में बोल रही हूँ, सॉरी अल्कोहल के केस में बोल रही हूँ। उनके अंदर ये ज्यादा होता है हमारे पास कि अगर मैं 1 डिग्री लूंगी तो प्रोडक्ट कुछ और, 2 डिग्री लूंगी तो प्रोडक्ट कुछ और, 3 डिग्री लूंगी तो प्रोडक्ट कुछ और हो जाएगा मेरे पास, राइट। ओके, तो यहाँ पर सबसे, तो इसलिए पहले हम जनरल मेथड खत्म करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन के अंदर, एंड वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब एक चीज मैं अभी पहले भी बता देती हूँ, पहले बता चुकी, CHO हमेशा चेन के एंड में लगता है, राइट। इसके बाद कोई कार्बन चेन हो सकती है, क्लियर इतनी चीज। तो यानी एल्डिहाइड हमेशा ही कैसा होगा, 1 डिग्री। और कीटोन के अंदर हमेशा ही क्या होता है, दोनों ही साइड कोई ना कोई कार्बन चेन होनी चाहिए, क्लियर। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा, मिनिमम 2, है ना, मैक्सिमम भी 2, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता हमारे पास। यानी कीटोन हमेशा ही कैसा होगा, 2 डिग्री। और एल्डिहाइड कितने कार्बन से अटैच होता है हमारे पास, ये वाला सिर्फ एक कार्बन, तो इसीलिए एल्डिहाइड हमेशा ही क्या होगा, 1 डिग्री। अगर इतनी चीज क्लियर है ना यार, तो बाकी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी हमारे पास, क्लियर इतनी चीज। तो जैसे कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल अगर मैंने लिया, तो 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं कॉपर एट 573 केल्विन। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर एट 573 केल्विन पर जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की हीटिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड। सपोज मैं कोई रिएक्शन लूं, CH3 CH2OH, ये मेरे पास क्या था, एथेनॉल था। अगर मैंने इसके अंदर रीजेंट डाला कॉपर एट 573 केल्विन एंड हीटिंग, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3CH2 यानी इथेनॉल, ये मिल गया हमारे पास, राइट। देन अगर 2 डिग्री अल्कोहल की मैं हीटिंग करवाऊं कॉपर एट 573 केल्विन, तो हमें क्या मिलेगा, तो भाई 2 डिग्री क्या होता था, क्या एल्डिहाइड 2 डिग्री होता था, नहीं होता था, है ना। लेकिन कीटोन तो 2 डिग्री होता था, यानी अगर 2 डिग्री अल्कोहल की हम हीटिंग करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा। सपोज CH3 CHOH CH3, ये था मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल है मेरे पास। इसकी जब मैंने हीटिंग करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, तो हमारे पास क्या मिल गया, CH3 C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। प्रोपेन टू ओन भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। प्रोपेनोन में तो पोजीशन 2 ही रहेगी, चेंज हो ही नहीं सकती मेरे पास, इसीलिए क्लियर इतनी चीज। तो ये हमारे पास था फर्स्ट मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास क्या हमने डाला है, कॉपर डाला है एट 573 केल्विन डाला है, और उससे हमारे पास क्या मिल गया,
एल्डिहाइड मिल गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। सिमिलरली हम सिल्वर की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। सिमिलरली कोई दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक मैंने डाल दिया क्या डाल दिया मैंने, पीसीसी डाल दिया, मैंने CrO3 डाल दिया, है ना। तो ये सारे रिएजेंट जो है हमारे पास, ये भी किस में हेल्प करते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं इन एल्डिहाइड, है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर हम पीसीसी या फिर CrO3 डालूंगी तो वो क्या करेंगे, एल्डिहाइड फॉर्मेशन करवा देंगे। अगर मैंने 2 डिग्री में डाला तो वो क्या करवाएंगे, कीटोन की फॉर्मेशन करवाएंगे। तो ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बोले या फिर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल वाले, बात हमारे पास एक ही पड़ेगी। ओके, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, अब हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल खत्म हो चुका है हमारे पास, अब हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में भी हम पहले किससे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन के अंदर याद करो तो हमने बचपन में बड़ा ही अच्छा रिएक्शन पढ़ा था, और वो था हमारे पास ओजोनोलिसिस, है ना। ओजोनोलिसिस के अंदर क्या करते थे कि कोई भी एल्कीन है, ये मेरे पास सपोज कोई एल्कीन, इधर की साइड होकर एल्काइल ग्रुप और इधर की साइड हाइड्रोजन है, क्लियर। क्योंकि ओजोनोलिसिस में क्या होता है ना हमारे पास, ओजोनोलिसिस में या तो मुझे मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड मिल सकता है, 2 एल्डिहाइड्स का मिक्सचर मिल जाए, या तो मुझे मिक्सचर ऑफ कीटोन्स मिल सकता है, और या फिर मुझे मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों ही मिल सकता है, राइट। तो हमारे पास इसके अंदर वो एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन एल्डिहाइड दोनों की ही हमारे पास यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए ओजोनोलिसिस बेस्ट रिएक्शन है हमारे पास एल्कीन से, अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो अब हमारे पास क्या करते हैं कि ये मेरे पास जो भी एल्कीन था, इसको मैंने किसके साथ ट्रीट करवाया, जिंक डस्ट, एंड मैंने क्या डाला, ओजोन। तो जब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ओजोन डालते हैं ना, तो ये एक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जो हमारे ओजोन के तीनों ऑक्सीजन है, वो कुछ इस तरह से चिपक जाएंगे, राइट। अब इसकी हम फर्दर क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो मेरे पास क्लीवेज होगी, तो इस लिंकेज को हमने क्या बोला, ये हट जैसा लग रहा है तो इसलिए हट वाली लिंकेज होती है। देन क्लीवेज इस तरह से करवाओ कि एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकले एंड कार्बन का एक ऑक्सीजन से बॉन्ड टूट जाए, एक ऑक्सीजन के साथ रहे। अब ऑक्सीजन कैसा है, डायवेलेंट, उसको 2 लिंकेज बनानी है, एंड कार्बन टेट्रावेलेंट है तो 3 लिंकेज उसकी बनी हुई है, एक लिंकेज इस ऑक्सीजन का टूट गई। तो यानी अब क्या होगा, ये कार्बन बचे हुए ऑक्सीजन से अपने दोनों ही बॉन्ड बना लेगा, क्लियर। बाकी जो चीजें इसके पास लगी हुई है वो एज इट इज अटैच रहेंगी, चेंज कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। तो ये मेरे पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर भी क्या है मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप, और इधर भी मेरे पास क्या है, एक एल्काइल ग्रुप। जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग होगी। तो ये मेरे पास क्या बना, कीटोन। अब कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन। तो ये मेरे को CHO ग्रुप दिख रहा है ना। तो CHO ग्रुप है, और जो भी कार्बन ग्रुप होगा यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग नेमिंग हो जाएगी। बट ये ग्रुप कौन सा बना मेरे पास, एल्डिहाइड, क्लियर। अगर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप की जगह, यानी ये जो एल्काइल ग्रुप मैंने लिया, इसकी जगह पर कोई हाइड्रोजन होता, तो ये मेरे पास कीटोन की जगह पर क्या बनता, एल्डिहाइड बनता। और अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर भी कोई एल्काइल ग्रुप होता, तो यहाँ पर एल्डिहाइड की बजाय मुझे क्या मिलता, कीटोन मिलता। तो मिक्सचर ऑफ कीटोन भी पॉसिबल है, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड भी पॉसिबल है, और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि मेरा रिएक्टेंट क्या है, मैंने क्या लिया है उस बेसिस पर, राइट। ओके, देन दूसरा है हमारे पास फ्रॉम एल्काइंस। ये था हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स। अब हम आते हैं फ्रॉम एल्काइंस। तो एल्काइंस के अंदर हमारे पास क्या है, सपोज सबसे पहले सिंपल एल्काइन से मैं शुरुआत करती हूँ, दैट इज इथाइन। सिर्फ इथाइन ही एक ऐसा एल्काइन है
जिससे मुझे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर इतनी चीज। बट फ्रॉम अदर एल्काइन, बाकी किसी भी एल्काइन से मुझे क्या मिलेंगे हमेशा, कीटोन्स में। क्लियर इतनी चीज। तो हमारे पास जो ये रिएक्शन भी हम करवाएंगे, ये रिएक्शन क्या फॉलो करता है, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करता है, मार्कोवनिकोव रूल। इसीलिए हमारे पास इसके अंदर बाकी हर एक एल्डिहाइड से मुझे क्या मिलने वाले, कीटोन मिलने वाले। तो सपोज मैं सबसे पहले वाले से करवा के दिखाती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, इथाइन C2H2। अब ये रिएक्शन होता किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ Hg, हमें मरकरी चाहिए इन एसिडिक प्रेजेंस में, तो H2SO4 के प्रेजेंस में हमने मरकरी लिया। अब ये हाइड्रेशन करवाएगा ट्रिपल बॉन्ड पर, तो डबल बॉन्ड बनेंगे ये, और हाइड्रेशन में क्या होगा, एक पर OH ग्रुप और एक पर हाइड्रोजन ग्रुप आता है। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, जिस चक्कर में वो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को किसको देगा, इस कार्बन को, और यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ चला जाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यानी क्या बना, C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन इस पे था ही, अब बीच में कितने बॉन्ड बच गए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड, दो कार्बन, ईथ सिंगल बॉन्डेड, इथेन एंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन H के साथ, यानी इथेनॉल। क्लियर इतनी चीज। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, दूसरा कोई एल्काइन होगा, सपोज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, वापस HgSO4 in the presence of H2SO4, अगेन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर क्या होगी, हाइड्रेशन, डबल बॉन्ड हो जाएंगे, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करते हैं, OH इस पे आएगा, हाइड्रोजन इस पे आएगा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, अगेन रीअरेंजमेंट होगी, तो ये हाइड्रोजन गया इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड, और इधर क्या है मेरे पास, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन। तो अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर CO के दोनों साइड पर क्या, एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, यानी ये मेरे पास क्या बना, कीटोन। तीन कार्बन तो यानी प्रोप, सिंगल बॉन्डेड यानी इन, कीटोन यानी तो प्रोपेनोन। क्लियर। तो यानी अगर हम कोई सा भी दूसरा इथाइन लेंगे, एल्काइन लेंगे, तो उस कंडीशन में मुझे हमेशा क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है। अभी ये जो फॉर्म थी ना हमारे पास, ये क्या है, अल्कोहल और डबल बॉन्ड, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनॉल, इन प्लस ऑल, और ये मेरे पास क्या है, कीटोन फॉर्म है, कीटो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन, टॉटोमरिज्म है हमारे पास। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें हमारे पास कॉम्पिटिटिव में, नीट में, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ तक हमारे पास क्या था, जनरल रिएक्शंस थे, वो रिएक्शन जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। तो अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो ऐसे हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेंगे, तो उनको हम करेंगे बाद में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू।